दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब दिल्ली में 11 की बजाय 13 जिले होंगे। यह बदलाव सिर्फ जिलों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है एक व्यापक उद्देश्य। प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना, विभागीय समन्वय को बेहतर बनाना और जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान सुनिश्चित कर पाना। वर्तमान समय में दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में, जटिल प्रशासनिक ताने बाने वाले क्षेत्र में सीमित जिलों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन चुनौतीपूर्ण बन चुका है। अब तक दिल्ली में कुल 11 जिले थे, लेकिन उनकी सीमाएं कई बार एक दूसरे से ओवरलैप करती थीं, जिससे विभागों के बीच टकराव और भ्रम की स्थिति बनती थी। मसलन दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग और लोक निर्माण विभाग यानी PWD की सीमाएं कई बार मेल नहीं खाती थीं, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आती थी। सरकार का मानना है कि यदि जिलों का आकार छोटा और सीमाएं स्पष्ट होंगी तो न केवल कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि निगरानी और जवाबदेही भी मजबूत होगी। दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार नगर निगम यानी MCD के मौजूदा 12 जोनों को ही जिलों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। वर्तमान 11 जिलों में फेरबदल करते हुए उन्हें 13 जिलों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। प्रस्तावित 13 जिलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। समझिए: नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और शाहदरा। 2 नए जिलों का नाम अभी घोषित होना बाकी है। इस नए पुनर्गठन से कुछ मौजूदा जिलों की भौगोलिक स्थिति और नामों में भी बदलाव किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर शाहदरा जिले को समाप्त करने की बात सामने आई है, या इसका पुनर्गठन कर नए रूप में इसको लाया जाएगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिलों की सीमाओं में पुनर्विन्यास होगा। बाहरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली जैसे बड़े जिलों को विभाजित कर छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बदला जा सकता है। इस तरह के बदलाव से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जिला बहुत अधिक जनसंख्या या क्षेत्रफल के बोझ से तले दबा न हो। दिल्ली सरकार के अनुसार यह फैसला पूरी तरह जनहित में है। जब छोटे जिले होंगे और DM जिला अधिकारी के कार्यालय में ही सभी प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद होंगे, तो नागरिकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब लोग एक ही कार्यालय से जलापूर्ति की समस्याएं यानी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी समस्याएं, सड़क निर्माण मरम्मत का जो काम है, वृद्धावस्था पेंशन या फिर अन्य सामाजिक योजनाएं जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा हर जिले में DM की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। इसका मतलब यह होगा कि हर जिले का प्रशासनिक प्रमुख अपने जिले के समग्र कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। अभी तक दिल्ली में एक बड़ी समस्या यह रही है कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग विभागों की सीमाएं अलग होती थीं। इससे योजनाएं अटक जाती थीं, जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद होते थे और विकास कार्यों में देरी होती थी। नए पुनर्गठन से यह समस्या काफ़ी हद तक सुलझ पाएगी, क्योंकि सभी विभागों की सीमाएं अब जिलों के अनुसार ही परिभाषित की जाएंगी। छोटे जिलों का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, सरकारी स्कूल की जल आपूर्ति जो है और सीवर लाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर निगरानी और अधिक होगी और प्रभावी ढंग से होगी। अधिकारी सीधे जनता से संपर्क में होंगे, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। दिल्ली सरकार ने इस पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इसके पश्चात 2 नए जिलों का गठन औपचारिक रूप से लागू होगा और संबंधित DM, SDM और नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी जाएगी। तो ऐसे में दिल्ली में जहां 11 जिले थे, अब उसको बढ़ा करके 13 करने की बात चल रही है। इस फैसले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।